सनातन संस्कृति के बारे में भ्रांतियां फैलाई गई हैं ताकि एक उद्देश्य के तहत हमारे धर्म संस्कृति के बारे में एक नकारात्मक छवि बनाई जा सके। ऐसी ही कुछ भ्रांतियां महाभारत को लेकर फैलाई गई हैं। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर का प्रसंग तो बहुत प्रचलित है ही, लेकिन प्रसंग को लेकर जोरों शोरों से यह बात फैलाई गई कि द्रौपदी ने सूत पूत कहकर कर्ण को अस्वीकार किया था। प्राचीन महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पूर्व जन्म में एक ऋषि की पुत्री थी। उसने अपना पति पाने की कामना को पूरा करने के लिए शिव जी की तपस्या की। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वर देने की इच्छा को पूरा करना चाहा। उसने अपनी इस इच्छा को भगवान शिव के आगे 5 बार दोहराया तथा 5 सर्व गुणों वाले पति की कामना की। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें वर दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 पति प्राप्त होंगे और हर पति में एक गुण होगा और उनके बताए 5 गुण वाला पति उन्हें मिलेंगे। उनके इसी वर की वजह से अगले जन्म में 5 पांडव द्रौपदी के पति बने। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की यह शर्त थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर उस पर टिंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। 5 भाई माता कुंती के साथ पांचाल देश में किसी कुम्हार की झोपड़ी में रुके थे। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही इसलिए गए जिससे उनको कोई पहचान न सके। दुर्योधन भी इस स्वयंवर में गए थे, लेकिन उसके मन में शंका थी कि वह स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं कर सका तो सभी राजाओं के सामने उसे अपमानित होना पड़ेगा। इस डर से उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। उसने लक्ष्य भेदने की कोशिश ही नहीं की। वहां कर्ण भी उपस्थित थे। जब जब कोई राजा इस प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ता तो द्रौपदी श्री कृष्ण की ओर देखती थी ताकि उसे ये मालूम हो सके कि राजा विवाह योग्य है या नहीं। स्वयंवर में कर्ण आगे बढ़ा और उसने धनुष उठाकर उस प्रत्यंचा चढ़ा दी। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकते हैं। उन्होंने द्रौपदी को इशारा कर दिया कि ये तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। इशारा मिलते ही द्रौपदी ने घोषणा कर दी कि वह किसी सूत से विवाह नहीं कर सकती। ये सुनते ही द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कर्ण से कह दिया कि मेरी बहन आपसे विवाह नहीं करना चाहती, आप प्रतियोगिता में हिस्सा न लें। ये सुनकर कर्ण ने खुद को अपमानित महसूस किया और क्रोधित होकर वहां से चले गए। उसके बाद अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना मछली टूटकर नीचे गिर पड़ी। इस प्रकार अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया। कहानी में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहती थी कि 5 पांडव बराबर हो। द्रौपदी अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन दूसरी ओर वह अर्जुन द्रौपदी को प्रेम नहीं दे सका क्योंकि वह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे अधिक प्रेम करता था। पांडवों के वनवास के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके जामुनों का एक गुच्छा लटका देखा। द्रौपदी ने उसे देखकर उसे तोड़ा और वह उसे खाने ही वाली थी कि भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझे बताया कि एक साधु इस फल से अपना 12 साल का उपवास तोड़ने वाला था। अब आप उस साधु के क्रोध के शिकार हो सकते हैं। ये सुनकर 5 पांडव उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब सभी को केवल सच बोलना है और सच बोलने पर फल वापस पेड़ में चला जाएगा और पेड़ में फिर से लग जाएगा। लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे साधु के कोप का सामना करना पड़ेगा। पहली बारी युधिष्ठिर की थी। युधिष्ठिर ने कहा कि संसार में सत्य, ईमानदारी, सहनशीलता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का नाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि पांडवों के साथ जो हुआ वह द्रौपदी के लिए जिम्मेदार है और उसके बाद एक फल वापस पेड़ पर चला गया। भीम ने कहा कि भोजन, लड़ाई, नींद और काम के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं होता है। भीम ने आगे कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार डालेगा, लेकिन युधिष्ठिर के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा है। परंतु जो कोई अपने गधे का अपमान करेगा वह उसे मार डालेगा। इसके बाद फल 2 फुट ऊपर चला गया। अर्जुन ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा और शोहरत पसंद है। मेरे जीवन का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार देता। इसके लिए मैं धर्म विरोधी रुख भी अपना सकता हूँ। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी बिना कोई रहस्य छिपाए सच बोल दिया। अब द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर के समान है, लेकिन मैं अपने दुर्भाग्य से परेशान हूँ। शिक्षित होते हुए भी मुझे अपने विचारहीन कार्यों पर पछतावा हो रहा है। द्रौपदी के कहने पर फल नहीं चढ़ा।
द्रौपदी ने फिर अपने पति की ओर देखा और कहा, मैं तुम सभी पांचों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं भी छठे व्यक्ति से प्यार करती हूँ और उसका नाम कर्ण है। मैं जाति के कारण कर्ण से विवाह नहीं कर सका, लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद मुझे इतना कष्ट न होता। ये सुनकर पांचों पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद सारे फल पेड़ पर पहुंच गए। इस घटना के बाद पांडवों को एहसास हुआ कि 5 बहादुर पति होने के बावजूद वह जरूरत के समय अपनी पत्नी की रक्षा के लिए नहीं पहुंचे।